आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। वर्तमान समय देखिए, कलयुग की स्थितियां हैं। मनुष्य का रजोगुण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आपका हमारा खाना पीना, रहन सहन, पहनावा, ये विभिन्न स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। आज की चर्चा में हम देखिए कुछ बिगड़ी हुई राजसी स्थितियां, कहीं कहीं कुछ रोमांटिक स्थितियां भी आप कह सकते हो। और रोमांटिक स्थितियां ही जब अश्लीलता के स्तर पर गिरने लगती है, तो आपका मरा जो एक कर्माशय है, क्योंकि समाज में आपकी किसी भी क्रिया का जो गलत संदेश जाएगा, तो निश्चित रूप से जो जो मनुष्य उस गलत संदेश से भटकाव में आएंगे, उनके भटकाव का कारण भी आप बन जाओगे। का कर्माशय बिगड़ जाएगा। आजकल तो देखिए कुछ, अभी हमने कुछ रोज पहले एक वीडियो वायरल से संबंधित भी स्थिति पे प्रकाश डाला था कि ऐसे भ्रामक तथ्यों का या गलत स्थितियों का चर्चा मत करें वीडियो को वायरल करने के लिए। वीडियो तो वायरल हो भी गई, तब भी आपको केवल आर्थिक लाभ ही मिलेगा, लेकिन आपका हमारा कर्माशय बहुत हजारों लाखों करोड़ों गुना बिगड़ जाएगा। इसलिए देखिए, शास्त्रों में तो पाप कर्म का मतलब क्या है कि आपकी किसी क्रिया द्वारा यदि दूसरे मनुष्य को, चाहे किसी जीव को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो साधारण परिस्थितियों में हम उसको ही पाप कहते हैं। लाल बत्ती पे भागने वालों की भी स्थितियों को, कानून का उल्लंघन करने वाले की स्थितियों को भी एक पाप श्रेणी में ही, क्योंकि यहाँ के कानून का उल्लंघन करने में जो स्थितियां बिगड़ती हैं, यदि दंड व्यवस्था में कहीं कुछ बच जाते हैं, तो प्रकृति की कर्म सिद्धांत की व्यवस्था आपको भी पकड़ लेती है। लेकिन ये जो रोमांटिक स्थितियां दिन प्रतिदिन संसार में बढ़ती जा रही हैं, अश्लील स्थितियां निरंतर एक युवा वर्ग का किशोरावस्था की स्थितियों में वो गलत संदेश जा रहा है, भटकाव में स्थितियां बनती हैं। ये अश्लीलता की स्थितियां ही देर सवेर मनुष्य को एक तामसी वृत्तियों में, कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में ये उत्तेजित करती है। इसलिए समाज में ऐसा कोई भी संदेश, चाहे अपनी बातचीत के जरिए शाब्दिक स्तर पर, कुछ अपनी क्रियाओं द्वारा या अपने पहनावे द्वारा, ऐसी स्थितियों को बढ़ावा मत दे। अन्यथा कर्माशय कब कितने गुणात्मक रूप से बिगड़ जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो। हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सूक्ष्म स्थितियों का तभी बोध हो पाता है। हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन कीजिए लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को आप भाई बहनों के प्रश्नों को लेते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, या एक साधारण संसारी स्थितियों को प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ते हुए कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं, ताकि आप सब, हम देखिए, मेरा स्वयं का ज्ञान भी तभी परिपक्व बना रहता है जब इन सभी स्थितियों से मैं जुड़ा रहता हूँ। अन्यथा संसार का राशि बहाव कब किसको अपने साथ बहा ले जाए, पता नहीं चल। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के लिए कहा गया है, उपेक्षा करो, और निंदा तमोगुण की, चाहे कानून का उल्लंघन करने वाले स्थितियां हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हो, इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए, अपने जीवन को बिगड़ने से रोकिए।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ मुलाकात रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों ने इन वीडियो को यदि गंभीरता पूर्वक सुना है तो इस पर आप चिंतन करें। कोई कही गई बात आपको कोई बुरी लगी हो, या आपका कुछ एक प्रश्न हो, या आपका कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपका प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। लेकिन अपने जीवन को अवश्य ही सुधारें। नमस्कार, धन्यवाद।